का हमारा टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ मैं लिविंग वर्ल्ड से। बहुत बेसिक चैप्टर है, मतलब पहली बात तो मैं 11th की बात करूँ तो 11th कंपेयर टू 12th थोड़ा सा वास्ट होता है, और जो अभी तक हम लोग बचपन से ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब रिलेटेड चीज़ें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, समझो वो सारी ही चीज़ें हमें 11th में पढ़नी होती है। बट हम लोग इसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लिविंग वर्ल्ड में हम लोग ये समझने वाले हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम कैसे कह सकते हैं कि वो लिविंग है कि वो नॉन लिविंग है। किस किन बेसिस पे, किन क्राइटेरियाज पे हम लोग यहाँ पे किन के बारे में बात करेंगे, ऐसे क्राइटेरियाज बताएंगे के बारे में बात करेंगे जिनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि वो ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है। कैसे हम डिसाइड करें, और क्या हम कौन से ऐसे डिफाइनिंग फीचर्स है। डिफाइनिंग फीचर्स मतलब कि ऐसे कौन से फीचर्स है जो सोलली अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो लिविंग, और अगर हमें वो सोलली देखने को नहीं मिल रहे तो हम कह सकते हैं कि वो नॉन लिविंग। ठीक है, तो डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में, या ऐसे कौन कौन से फीचर्स जिनको हम लोग ग्रुप में लेकर भी कह सकते हैं कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। किन किन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ये बात समझने के लिए आसानी करती है। हमें पता है कि हमारा जो पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इकोसिस्टम बना ही कैसे होता है, जो हमारी नेचर की चीज़ें हैं जब वो हमारे ऑर्गेनिजम्स के साथ मिक्स होती है, फ्यूज होती है। जैसे हम लोग बिना एयर के, बिना वाटर के, ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन ऑक्सीजन या फिर वाटर ये लिविंग थोड़ी है, नॉन लिविंग है। लेकिन नेचर की चीज़ें हैं जो हमें रहने के लिए हेल्प कर रही हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम में ऐसी कौन सी चीज़ें लिविंग है, नॉन लिविंग, कैसे ऑर्गेनिज्म साथ में मिल के रहते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। अब पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि नेक्स्ट मतलब समझे अगर हम लोग यहाँ पे, तो कहनी सिंपल सी बात ये है कि कौन कौन से क्राइटेरिया है जो हमारे दिमाग में आते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि बताओ कि मैं लिविंग हूँ कि मैं नॉन लिविंग हूँ, तो तुम मुझे कैसे बता सकते हो कि हम वो चीज़ कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी लिविंग है कि कोई भी नॉन लिविंग है। तो क्राइटेरिया बहुत जो बेसिक हमें समझ में आता है हमेशा से, वो क्या होता है हमारे लिए, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन और एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। ठीक है, और क्या हो गया, सेल्फ ऑर्गेनाइज, रेप्लिकेशन, या मैं सिंपल से वही ग्रोथ के अंदर आता है, ये डिवीजन हो गया। ये कुछ ऐसे क्राइटेरियाज है, मेटाबॉलिज्म हो गया, है ना। ये कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनको हमें पढ़ना है, और जिनसे हमें डिसाइड करना है कि इसमें से कौन से डिफाइनिंग फीचर्स हैं, कौन से ऐसे फीचर्स जिनको मैं अगर बोलूँ, मान लो मैं बोल रही हूँ ग्रोथ, तो तुम्हें सिर्फ ग्रोथ देख के बता सकूँ कि हाँ लिविंग है कि नहीं है। ठीक, तो ऐसे सिंगल सोली कौन से क्राइटेरियाज है, उन्हें हम डिफाइनिंग फीचर्स के, बाकी फीचर्स तो ये सारे हैं। ये सारे ही वो फीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी लिविंग को डिनोट करते हैं। बट हो सकता है दो मिला के हम जैसे कहीं जिसमें ये दोनों मिले तो हम बोल सके। बट डिफाइनिंग फीचर में हमें ये समझना है, एग्जाम में आता भी है, कि कौन सा ऐसा सिंगल क्या कहते हैं फीचर ऐसा है, जैसे मैंने बोला कि ये अगर दिख रहा है तो मतलब लिविंग है, ये अगर नहीं दिख रहा है मतलब नॉन लिविंग है। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। हमारा पहला जो टॉपिक है, हमारा पहला जो है वो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। ठीक, ये हमारी पहली चीज है। इसमें हम क्या समझे, अगर मैंने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ग्रो है, मैं एक एक फीचर को करके शुरू करती हूँ, तो हम लोग सबसे पहला हमारा क्या है, ग्रोथ से शुरू करते हैं। ग्रोथ जो है वो दो बेसिक क्राइटेरियाज हैं, एक होता है इंक्रीज इन मास और दूसरा होता है इंक्रीज इन नंबर। ये दो ऐसे क्राइटेरियाज है जिन ग्रोथ में हम इन दो क्राइटेरियाज को चेक करते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम एक और नाम क्या देते हैं, इन्हें हम बोल सकते हैं ट्विन कैरेक्टर ऑफ
ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पूछा जा सकता है कि ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर क्या है। मतलब अगर मुझे किसी में ग्रोथ चेक करनी है तो मुझे दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, इंक्रीज इन मास भी और इंक्रीज इन नंबर भी, दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। अब जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उसमें और चीज़ ये आती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम लोग का जो बेसिक है मल्टी सेलुलर होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। दोनों में थोड़ा डिफरेंस आता है। क्यों आता है डिफरेंस? क्योंकि देखो, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके केस में ग्रोथ का मतलब यही इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, ये होता है। लेकिन यूनिसेलुलर में क्या होता है कि जो हमारी ग्रोथ है, मतलब इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग होता है। यूनिसेलुलर में ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि इनमें दोनों का क्राइटेरिया क्या है? सेल डिवीजन। ठीक, तो ये एक डिफरेंस बैठ जाता है हमारे लिए। तो हम लोग के लिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें हमें ग्रोथ का क्राइटेरिया सिंपल है, मास नंबर चेक करो, कोई दिक्कत नहीं। सेल डिवीजन मतलब हो रहा है अगर, तो मतलब ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रहा है तो मतलब नहीं हो रही है। ठीक है। और एक और चीज कि इनमें हमें दो केसेस पढ़ने। कौन से दो केसेस पढ़ने? दो केसेस ये है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी इंक्लूडेड होते हैं और एनिमल्स भी इंक्लूडेड होते हैं। प्लांट्स जो है वो थ्रू आउट लाइफ रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है। लेकिन एनिमल्स सर्टेन एज टिल सर्टेन एज रेप्लिकेट करते हैं। जैसे हम तुम लोग हैं, हम लोग प्यूबर्टी तक हमारी बॉडी में क्या होगा, डिवीजन चलेगा हाइट से रिलेटेड, उसके बाद हाइट रुक जाएगी, फिर वेट और बाकी बात से होगा। बट एज के एक स्तर पे जाके उसके बाद क्या होगा, बॉडी से जो भी हमारा मतलब हमारी हमारी बॉडी का ग्राफ चलता है, एकदम पीक की जब हमारी ग्रोथ हो जाती है उसके बाद धीरे 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 क्या होने लगता है, बॉडी के जो क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फुल लाइफ रेप्लिकेशन नहीं चलता है। धीरे धीरे बॉडी के सेल्स डेड होते जाते हैं और वही जो नेचुरल डेथ होती है वो क्या होती है, जब धीरे धीरे बॉडी के सेल्स अपने आप काम करना बंद कर देते हैं, डिवाइड होना बंद कर देते हैं, तो वो हम लोग नेचुरल डेथ टाइप समझते हैं। ठीक है। तो एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक हम रेप्लिकेशन देख सकते हैं, ग्रोथ देख सकते हैं, और प्लांट्स में हम थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ देख सकते हैं। ठीक है। एक और चीज़ हमें पता है कि जो सेल्स होते हैं अगर वो मर जाते हैं तो उन्हें जो लॉस्ट सेल्स होते हैं उनकी जगह पे नए सेल्स भी आते हैं। ठीक है। ये चीज़ें रेप्लिकेशन के थ्रू, सेल डिवीजन के थ्रू ही हमें देखने को मिलती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि मैंने बात करी कि जो रिप्रोडक्शन है वही ग्रोथ के इक्वल होता है, सेल डिवीजन के थ्रू होता है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो इनमें हमें एक इन विट्रो कल्चर भी देखने को मिलता है। इन विट्रो का मतलब क्या होता है? इन विट्रो का मतलब होता है इनसाइड लैब। तुम लोग ने अपने स्कूलों की लैब्स में अगर अच्छी फैसिलिटीज होंगी या वैसे देखा होगा या सुना होगा कि लैब्स में भी बैक्टीरियाज ग्रो कराए जाते हैं, वायरसेस ग्रो कराए जाते हैं। ये जो लैब्स में हम बैक्टीरिया वायरसेस की ग्रोथ की बात करते हैं, इस टाइप की ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं? इन विट्रो ग्रोथ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की लैब में ग्रोथ करना बहुत इजी होता है, सिंपल से उनको उनका फेवरेबल न्यूट्रिशन दे दो और वो रेप्लिकेट करना मजेदार तरीके से चालू कर देती है। ठीक है। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अब क्या तुम लैब की ग्रोथ को भी एक क्राइटेरिया मानोगे? तो वो तो एक आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं, बट ग्रोथ तो वहां भी हो रही है। तो अभी हम समझेंगे कि फीचर तो है लेकिन ये एक डिफाइंड फीचर नहीं बन पा रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करी कि इनमें जो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों सेम नहीं होता, दोनों सेम तरीके से नहीं होता। बट वहीं अगर मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की, उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या है, सेम तरीके से हो रही है। इंक्लूसिव इवेंट्स है और ऊपर में क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। एक दूसरे पे कोई भी उनका सिमिलैरिटीज हमें देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ तो हमने मतलब बात कर ली ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। इसी में मैं एक और बात करती हूँ कि जैसे कि हमने बोला कि ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के क्राइटेरिया से रिलेटेड हमने बात करी कि इंक्रीज इन मास, और दूसरी बात क्या करी, इंक्रीज इन
नंबर। तो यहाँ पे इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, अगर मैं यही बात लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड करूँ, ठीक है, किससे रिलेटेड करूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड करूँ, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि, सॉरी गलत हो गया, अगर यही बात मैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बात करूं, तो जैसे जो पहाड़ होते हैं डेजर्ट एरियाज में, जो सैंड ड्यून्स होती हैं, या जो पहाड़ वाले रीजन्स होते हैं, उनमें तुमने कभी कभी सुना होगा कि उनकी हाइट बढ़ जाती है ना, या जो सैंड वाले होते हैं उसमें हवा चलती है, पहले वो ऐसे होते हैं, बाद में शिफ्ट, वो इतने बड़ा होते हैं कि उनके ऊपर सैंड जाके डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। तो कभी कभी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, अगर वो रखी हुई है, उन पर डिपोजिशन होने की वजह से, उनमें सेल डिवीजन नहीं हो रहा बेशक, बट उनमें किसी चीज का डिपोजिशन होने की वजह से उनकी हाइट क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, या जैसे विंड या कुछ और नेचुरल चीज है जिसकी वजह से वो चेंज होकर इंक्रीज हो सकती है। तो कायदे से अगर देखो, इंक्रीज इन मास तो यहाँ भी हो रहा है, तो क्या तुम इसे ग्रोथ कहने लगोगे, क्योंकि हमने तो पढ़ा है ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन मास इंक्रीज इन नंबर होता है। तो क्या अगर ऐसा हो रहा होगा, माउंटेन्स हो गई, सैंड मूड्स हो गए, ये सब, तो फिर तो इनको भी हम ग्रोथ कहने लगेंगे। तो इसीलिए हम ग्रोथ को, हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये होता है कि हम ग्रोथ को क्या है, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों नहीं है ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर? ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रोथ जो केस है, क्योंकि ग्रोथ में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज इन मास हमें देखने को मिलता है। और हमें पता है कि जो इंक्रीज इन मास है, वो क्राइटेरिया अगर हम इस हिसाब से देखें, या हम जैसे हमने इन विट्रो में कहा था, आर्टिफिशियल कंडीशंस देख के चीजें कही थी, इन केसेस के हिसाब से तो नॉन लिविंग थिंग्स, या फिर हम अपने हिसाब से भी अगर चीजों को ग्रो करा रहे हैं, तो वो वहां पे भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम ये चीज समझें, तो ग्रोथ, फिर लिविंग और नॉन लिविंग में आप डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? इसीलिए ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर, वो एक, बेशक वो एक फीचर है, लेकिन वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है डिफाइनिंग फीचर? क्योंकि सिर्फ हम ग्रोथ का क्राइटेरिया लेके, कैरेक्टरिस्टिक समझ के, हम किसी को लिविंग या नॉन लिविंग घोषित नहीं कर सकते। ठीक, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे इससे रिलेटेड बता देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो क्या है, रिप्रोडक्शन। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है? रिप्रोड्यूस मतलब करना क्या होता है? देखो, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, कैरेक्टर तो है लिविंग का, बट रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब एक प्रोजेनी बनाना, एक ऑफस्प्रिंग बनाना, न्यू ऑर्गेनिज्म को पैदा करना, ठीक है। अब यहाँ पे वो उसके जैसा भी दिख सकता है, वो उससे अलग भी दिख सकता है। तुम सबने पढ़ा होगा लिविंग में जो भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो वो एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरीके से होता है। एसेक्सुअल तरीके से मतलब क्या हुआ कि जब जो ऑफस्प्रिंग है वो सेम एज पेरेंट दिखे। सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, जब ऑफस्प्रिंग जो है वो अलग तरीके से दिखे, सेम ना दिखे, ठीक है। तो इन केसेस में अगर हम बात करें तो समझ में आ रहा है हमें, अगर लिविंग है, अगर वो प्रोजेनी और न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है प्रॉपर तरीके से, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, रिप्रोडक्शन है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि दो तरीके का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम तुम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, जैसे कि अगर हम बात करें कि ईस्ट हो गया और हाइड्रा हो गया, ठीक है, इनमें हमें बडिंग देखने को मिलती है ना। प्लानेरिया हो गया, ठीक, इसमें हमें रीजेनरेशन देखने को मिलता है। ऐसे ही मैं अगर फंगस की बात करूं, तो फंगस में हमें फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक। और अगर मैं वही बैक्टीरिया, अमीबा, यूनिसेलुलर एल्गी, इनकी बात करूं, तो ये जो है, क्योंकि ये कैसे ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इनका जो सेल डिवीजन है वो इज इक्वल्स टू ग्रोथ इज इक्वल्स टू रिप्रोडक्शन होता है।
ठीक, तो ये चीज़ हमें रिप्रोडक्शन में ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये पर्टिकुलर टाइप का ये एसेक्सुअल था, ये एसेक्सुअल तरीके से हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सेक्सुअल में हमें पता है मेल गैमीट होगा, फीमेल गैमीट होगा, फ्यूज होके जाइगोट बनाएगा, वो आगे डिवाइड करेगा, हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म बढ़िया से हमें मिल जाएगा। ठीक, तो ये इनमें हमें चीजें देखने को मिलती है। यूनिसेलुलर में जैसे कि हमने देखा कि वो सेम तरीके जैसे सेल डिवीजन होता है वैसे देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक भी हमें समझ में आ रही चीजें। बट ये बताओ, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कैपेबल नहीं होते हैं रिप्रोडक्शन करने के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि जो म्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, तुमने पढ़ा होगा पहले, डोंकी और हॉर्स का क्रॉस होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो स्टेराइल होते हैं। वो कैसे होते हैं, स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या हो गया कि वो आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या म्यूल्स जिंदा नहीं है, क्या म्यूल्स लिविंग नहीं है? या तुमने देखा होगा कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो किन्हीं वजहों से प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, इनकेपेबल होते, तो क्या वो लिविंग नहीं है, क्या वो सर्वाइव नहीं कर सकते, या वो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, या उन्हें हम लिविंग घोषित नहीं कर रहे हैं? ठीक, तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिन केस में ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी खो देता है, या बाय बर्थ, जैसे कि हमने इसमें देखा, बाय बर्थ उनमें वो स्टेबल होती ही नहीं है। अभी आगे अगले साल तुम लोग जेनेटिक्स में कुछ ऐसी बीमारियां पढ़ोगे जिसमें जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम जैसे कि हो गया, उसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनको, जिसको भी ये सिंड्रोम्स टाइप की या डिजीजेज हैं, वो बाय बर्थ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो क्या हम ये मान ले कि अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या वो एक क्राइटेरिया है, या वो एक फीचर, या क्या वो एक फीचर है, या वो एक डिफाइनिंग फीचर है? बेशक वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम उसे एक डिफाइनिंग फीचर मान देंगे तो हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स लिविंग हो, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, हम उन्हें भी क्या बोल दे रहे हैं, हम उन्हें भी कह दे रहे हैं कि वो क्या है, नॉन लिविंग है। तो ये चीज क्या है, गलत है। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन इज अ फीचर, reproduction is a feature but not a defining feature। तो रिप्रोडक्शन एक फीचर ज़रूर है लेकिन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, दो मैंने बातें यहाँ पे, दो टॉपिक्स मैंने इससे रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस किया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए अगली वीडियो में मैं आगे मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इससे रिलेटेड बात करूँगी। तो थैंक यू एवरीबॉडी। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट में मुझे बता देना, मैं उससे रिलेटेड डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूँगी। ठीक है।